थानेदार प्रदीप जायसवाल की बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि वो जमीन दलालों से सीधे पैसा निकाल सके, इसलिए उसे गाइड करने, उनका सहयोग करने एसआई सुभाष ठाकुर की मुख्य भूमिका है। इससे बदनामशुदा स्टाफ के कारण अब ये थानेदार भी कटघरे में आ गया है, जहां इसका अपना विवेक काम नहीं कर रहा है। थानेदार और एसआई की इन सभी गतिविधियों पर यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो ये तय है कि चिकित्सक और उनके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मनीष। 2 दिन पहले हमने आपको छत्तीसगढ़ पोस्ट पर दिखाया था कि एक चिकित्सक जो स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस परिवार से हैं, उनकी पत्नी और माताजी के साथ एक थानेदार जो अंबिकापुर के गांधीनगर में पदस्थ हैं, उसने चिकित्सक के परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी। परिवार के वो सदस्य जो एक घरेलू महिला हैं, माँ हैं, जो बुजुर्ग हैं, थानेदार की माँ बहन की गालियों से वो सदमे में हैं, मानसिक तनाव झेल रहे हैं। चूँकि चिकित्सक हिमाचल राजवाड़े रायपुर में नौकरी करते हैं, वो इस घटना के बाद अंबिकापुर पहुंचे थे। उन्होंने सरगुजा के जो आईजी हैं उनसे मिलकर अपनी तकलीफ बताई। आईजी सरगुजा ने जांच का आश्वासन भी दिया था। अब इस मामले में नई बात सामने आ रही है। इस पूरे प्रकरण में थानेदार की भूमिका जो है वो बेहद संदिग्ध है। दरअसल चिकित्सक के परिवार वालों के बीच जमीन का पुराना विवाद चला आ रहा था, जिसके शिकायत पर थानेदार प्रदीप जायसवाल अंबिकापुर के पास मेंड्रा गांव है, वहां गए हुए थे। साहब संबंधित लोगों से पूछताछ न करते हुए घर के बाहर खड़ी महिलाओं से ही पूछताछ करने लगे और बदतमीजी कर लिए, वर्दी का रौब झाड़ लिए। जब उधर से साहब वापस लौटे तो साहब ने चिकित्सक के परिवार पर एफआईआर नहीं किया, क्योंकि थानेदार साहब ने जांच में जाने से पहले ही चिकित्सक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया था। दूसरी बात, ये पूरा मामला जमीन विवाद का था, जिसमें अक्सर देखिएगा कि जब हम पुलिस में जाते हैं जमीन विवाद को लेकर, तो सभी पीड़ितों को सीधे न्यायालय जाने के लिए पुलिस वाले सलाह देते हैं और फैना काट के दे देते हैं, परंतु थानेदार साहब ने इंटरेस्ट दिखाया और खुद ही जांच में चले गए, सिर्फ इसलिए कि ये जो क्षेत्र है यहाँ थानेदार पुलिसिंग कम करते हैं, ज़मीन का अवैध कारोबार ज़्यादा करते हैं। क्योंकि ज़मीन दलालों की तरफ से इन पुलिस वालों को किसी को डराने धमकाने के एवज में लाखों रुपए एक ही झटके में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए थानेदार साहब को भी देहात थाना भाग गया है। तीसरा जो बिंदु है जो इस केस में थानेदार की भूमिका को और पुख्ता करती है, वह यह है कि थानेदार साहब ने चिकित्सक के परिवार के खिलाफ एफआईआर तो किया, परंतु फर्जी। हम फर्जी कैसे कह रहे हैं वो भी समझिए। चिकित्सक हिमाचल राजवाड़े के मुताबिक उनके परिवार पर जो एफआईआर किया गया है, उसमें जो गवाह है वो भाड़े पर बुलाए गए गवाह हैं। चिकित्सक ने जब शिकायत में दर्ज नाम वाले गवाह से फ़ोन पर बात कराया तो उसने इस केस में खुद के गवाह बनाए जाने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि ऐसे मामले कोई पहली बार नहीं है। दरअसल पुलिस विभाग के पास ऐसे भाड़े के गवाह हर जगह पर मौजूद होते हैं, जिनका नाम पुलिस अपने सुविधानुसार इस्तेमाल करते रहती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि अक्सर देखिएगा किसी भी नए थानेदार या किसी भी विभाग में जब कोई नई पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, तो वहाँ पर उस अधिकारी को एक चालाक शागिर्द मिलता है जो पूरे थाने को, पूरे विभाग को अकेले अपने हिसाब से चलाता है। देखिएगा हर विभाग में ऐसे एक चापलूस किस्म के लोग होते हैं। कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ कहाँ 2 नंबरी का काम होता है, कहाँ गांजा और दारू बिकता है, कहाँ क्या क्या लूप है, जिसे इन सब की सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। ऐसे चापलूस किस्म के कर्मचारी साहब को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और वो जो कहते हैं वही सच होता है। यहाँ पर गांधीनगर थाने में भी इस थानेदार प्रदीप जायसवाल की दरअसल कोई अपनी इमेज नहीं है, चालाक बिल्कुल भी नहीं है, बेसिकली लालची किस्म का ये थानेदार है। इसे चलाने वाला एक निहायती बदमाश और धूर्त एसआई है, नाम है सुभाष ठाकुर। इसने पूरे पुलिस विभाग में ऐसी गंध मचा रखी है कि इसकी हरकतों से आईजी कार्यालय भी खूब बदनाम रहा है। इन्हीं शिकायतों के कारण आईजी सरगुजा ने कुछ महीने पहले ही इसे लाइन का रास्ता दिखाया था, पर पूरे विभाग में जिसकी सेटिंग के बिना कोई काम न बने, उसकी ज़रूरत विभाग के चंद अफसरों को भी रहती है, क्योंकि उन्हें भी दलाली का धन चाहिए। इसलिए एसआई कभी भी ज़्यादा समय तक लूप लाइन में नहीं रहा। अंततः किसी न किसी थाने में या बड़े अधिकारी के बगल में बैठने का जुगाड़ बना ही लेता है और अपने हिसाब से थाना
और अपने अधिकारी को चलाना शुरू करता है। दरअसल इस पूरे केस में भी यही हुआ है। थानेदार प्रदीप जायसवाल की बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि वो जमीन दलालों से सीधे पैसा निकाल सके, इसलिए उसे गाइड करने, उनका सहयोग करने एसआई सुभाष ठाकुर की मुख्य भूमिका है। और ऐसे बदनामशुदा स्टाफ के कारण अब ये थानेदार भी कटघरे में आ गया है, जहां इसका अपना विवेक काम नहीं कर रहा है। वैसे हमने इस पूरे मामले पर थानेदार से बात किया था। हमने पूछा था कि क्या आपने किसी जांच के संदर्भ में किसी महिला से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो साहब ने बड़े मासूमियत से कहा था कि महिला ने ही इन्हें पहले से गाली देना शुरू कर दिया। ऐसा कहीं होता है क्या? साहब ने कहा था उसका वीडियो भी हमने बनाया है। हमने कहा यदि आपके पास गाली गलौज का वीडियो है तो आप बिल्कुल हमें दे सकते हैं, पर साहब आज तक कोई जवाब नहीं दे सके। कुल मिलाकर थानेदार और एसआई की इन सभी गतिविधियों पर यदि ईमानदारी से जांच हो जाए तो ये तय है कि चिकित्सक और उनके परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। इस थाना क्षेत्र के लोगों से हमारी अपील है कि इस भ्रष्ट थानेदार और एसआई की बहुत सारी अनैतिक गतिविधियों की जानकारी आप हमें अगर व्यक्तिगत तौर पर दें, ताकि हम इनके विभाग के आला अधिकारियों को भी इनके कार्यस्थानी बता सकें। शायद इसके बाद चिकित्सक के परिवार को कुछ न्याय मिल सके। शुक्रिया।